सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। अभी तक हम सबको ज्ञान तो है ही, पर जगत का है, देह का है, देह से अलग सारे संसार का है, मन का है। मन अशांत होता है, दुखी होता है, क्रोध आता है, काम आता है, इन सब का हमें पता है। पर जिसके द्वारा इन सब का पता चलता है, उसके प्रति हम बेखबर हैं, बेहोश हैं। आज तो अभी सुनेंगे, पर सुनी हुई बात का बाद में विचार करेंगे। विचार करना ऐसे है जैसे जुगाली। जानवर जब चरता है, खाता है, तो जल्दी जल्दी खा जाता है। और भगवान ने उसको ऐसी विशेषता दे दी है कि पेट में गए भोजन को दोबारा मुख में लाता है और चबाता है और फिर निगलता है। फिर उसी में से चबाया अंदर चला जाता है और जो अभी और बचा है उसे मुंह में ले आता है। कहाँ भेजता है, कैसे भेजता है, कैसे मुख में लाता है, अपन लोग नहीं कर सकते। चूंकि अपन लोगों को जुगाली करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको चाहिए कि जल्दी ना खाएं, इतना चबाएं कि वो लिक्विड हो जाए। इसलिए क्या करना है, ठोस चीज को इतना चबाओ कि पानी बन जाए, ठोस को पियो। और लिक्विड है, दूध है, जूस है, इसको चबाओ, खाओ। थोड़ा दो मुंह मार के तब अंदर, थोड़े मुंह चला के तब अंदर, गटर गटर नहीं। जैसे ये है ऐसे ही प्रवचन भी। इस समय सोचो नहीं, इस समय 100% मन लगा के सुनो, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओ, सुनो। और सुने हुए का बाद में विचार करो। इसको हम जुगाली कहेंगे। इस मामले में जानवर की तरह जल्दी जल्दी सुन लो। यदि यहाँ सोचने लगोगे क्या कह रहे हैं, सोचने लगोगे, तब तक मेरी बात आगे निकल जाएगी। इसलिए प्रवचन में सोचना नहीं, सिर्फ सुनो। और सुनी हुई बात का फिर एकांत में बैठकर ये कहा था, ये कहा था, उसको दिमाग में लाओ। जैसे पेट का मुंह में लाते हैं ना जानवर, ऐसे सुने हुए को फिर चेतना में लाओ और फिर विचारो कि ये क्या है, क्या कहा था, क्या इसका लाभ है, क्या हानि, उसको। तो ये मनन होता है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। बार बार फिर जब समझ आ जाए, जुगाली करके पक्का हो, तो उसी को और बार बार पक्का करो। उसके लिए दृग्दस्य विवेक में अपरोक्षानुभूति एक पुनर् विचारणीय, बार बार विचार करो जिससे पक्का हो जाए।
ये ज्ञान जब पक्का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति गुरुनापि न विचार लेते, बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होता। हम सब जानते हैं भगवान राम का राज तिलक होना है। कल्पना करो, राम भगवान थे या नहीं थे, भूल जाओ। बहुत लोग नहीं मानते कि भगवान थे, आदमी थे, पर ऐसा मनुष्य बनना कि जिनका सुबह राज तिलक होना है, और राज तिलक न होके वनवास। राज तिलक न देते तब भी ठीक है, चलो घर में तो रहने देते। राज तिलक भी नहीं, वनवास, और दूसरे को तिलक, और जिसको तिलक दिया उससे भी राम की नफरत नहीं, वनवास देने वाले पिता के खिलाफ नहीं। तुम्हें कोई निकाल दे फिर पिता के विषय में पूछे तो आग उगलोगे। पर राम से पूछा गया कि पिता ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, स्त्री के कहने पे ऐसे कर दिया। लोगों ने तो कहा, उन्होंने नहीं कुछ कहा। उन्होंने तो ये कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने वन का राज्य, वन मंत्री बना दिया, और जो काम मुझे राजा बन के करना है वो जंगल में जाके भी वही करूंगा। वनवासियों में संस्कार देना, दुष्टों का संहार करना। हम दुष्टों को संरक्षण देते हैं, वो दुष्टों को जंगल में भी। और कैसे करें? वहीं जंगली लोगों को, बानरों को, भीलों को इकट्ठा करा और संगठन करके दुष्टों का मुकाबला किया। ये है कला। तो आप क्या बताएं, मनुष्य शरीर की सबसे ज्यादा महिमा इसीलिए है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, कोई पैदा करने वाला है, मर करके कहाँ जाना होता है, क्यों आए थे। जानवर नहीं पूछता। अच्छा से अच्छा जानवर, बड़े जानवर अच्छे हैं, दूध देते हैं, सुंदर हैं, कोई चोरी नहीं करते, नशेड़ी नहीं है, जानवर नशेड़ी नहीं है। तो इतनी अच्छाई होने पर हम पैदा हुए हैं, किसी ने पैदा किया है, मरना पड़ता है, कहीं जाना होगा, ये नहीं सोचते। और हम दर्शियों दुर्गुणों से युक्त हैं। हम में नशेड़ी भी है, में क्रोधी भी है, ईर्ष्यालु भी हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन इतनी कमियां होने पर भी हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जन्म हुआ, क्यों हुआ है, क्यों जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, ये सब प्रश्न मनुष्य के मन में उठते हैं। इसलिए ये विचार, को हम, मैं कौन हूं, को हम कुतः, कहां से आया हूं, को हम कुतः, केन, किसके द्वारा यहाँ ले आया गया, कौन ने मुझे यहाँ भेज दिया। को हम कथम केन कुतः समुद्गतो, कहां से आया हूं, पहले कहाँ था। कहीं तो होगा, कोई चीज आती है तो कहीं होगी, तो ये कहीं तो रहा होगा। कुतः समुद्गतो, कहां से आया हूं। अय्याश्यामि चेतः, ये जो चेतनता है कहाँ जाएगी शरीर खत्म होने पर। यास्यामि चेता क्व शरीर संक्षय, ये शरीर जब जर्जर होके छूटेगा तो कहाँ जाऊं, ये प्रश्न। मैं कौन हूं, आया कहां से हूं, इतना बस विचार लो। कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां, इतना बस विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। और देखो,
ये हमारे व्यापारी हैं, पर इन्हें इस रास्ते का भी व्यापार करते हैं। कई लोग तो एक ही व्यापार में लग जाते हैं, जीवन खपा देते हैं। ये वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। क्या बुद्धिमानी है, क्या अच्छाई है। कई लोग कहते हैं हमें तो धंधे से फुर्सत नहीं, और कई भजन में लग गए तो धंधे ही चौपट कर लिया। जनक भी तो थे, वो राजा थे, राज्य चलाते थे और महान योगी, इसलिए उनको विदेह राज बोलते। देह रहते विदेह, इसलिए उनको विदेह कहा। और उनकी पुत्री को वैदेही, ये देह होते हुए विदेह थे। तो तुमको भी जनक की तरह विदेह बनना है। और ये तो कथा प्रसिद्ध ही है। जनक कैसे सत्संगी थे, कई कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जनक एक बार, देखो बड़े आदमी राजा होते हुए सत्संग कराया करते हैं। बड़े बड़े योगी ज्ञानियों को बुलाकर सत्संग करना, नहीं तो कई लोग व्यापार में लगे। अब ये देखो, अब ये कार्यक्रम कराया था, फिर बुला लिया। ये है। तो जनक के दरबार में सत्संग होता था, पर कभी जनक लेट हो गए तो सत्संग शुरू नहीं होता था। तो कई लोगों में खुसफुस कि बड़े आदमी आते हैं, ये भी उन्हीं की बड़ी कीमत है, वो आते हैं तो होता है, हम लेट हो जाते तो प्रवचन शुरू हो जाता है। पर वो लेट हो गए तो शुरू नहीं हुआ। तो जनक तो समझ गए सारी बातें, तो उन्होंने क्या किया, योग बल से राजमहल में आग लग गई। साधु महात्मा भी कथा सुनने आते थे तो वहीं ठहरे थे, जैसे इन्होंने हमें ठहरा लिया। एक बार जब अमेरिका गए तो हमको ऋषिकेश में बैठक हुई और ये सिखाया गया कि जैसे यहाँ कपड़ा आप सुखाने टांग देते हैं, ऐसे वहाँ नहीं करना, नहीं तो अखबारों में छप जाएगा कि भारत के लोग आए थे ऐसे। वहाँ कोई कपड़े ऐसे सुखाता ही नहीं। तो ये हमें सिखा के भेजा गया। तो ऐसे ही जनक के दरबार में संताएं लंगोटियां सूख रही थी, कपड़े सूख रहे थे। तो जब आग लगी तो कथा छोड़ के भागे, संत हमारी लंगोटी जल जाएगी। उनका राज जल रहा है, कथा से उठ के नहीं गए। समझाया कि ये है, इसलिए जनक के आने पे कथा शुरू हुई। संसार से अनासक्त होकर कथा में बैठे, मन कहीं नहीं हटका। नहीं तो सवाल आसक्ति का महल का नहीं, लंगोटी का भी हो जाता है, और जिन्हें नहीं है बड़े बड़े महलों का भी नहीं होता। यही तो है। तो अभिप्राय है। और जनक के साथ तो एक ये भी कथा प्रसिद्ध है, अष्टावक्र जनक का संवाद हुआ। उन्होंने पूछा ज्ञान में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने एक पैर घोड़े की रकाब में रख के एक पैर उठाया, घोड़े में चढ़ने वाले थे, वहीं जरा देर को रोक दिया। अब एक पैर ऐसे एक नीचे, कहते बस एक किसी स्थिति में बिल्कुल ठहर जाओ, ज्ञान हो जाएगा। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। तो अष्टावक्र जब माँ के पेट में थे, ये व्यवहार में तुम्हारे काम की भी चीजें। अभी अभी एक जगह हमने कहा था, दीपा भक्षयते ध्वांतम, दिया अंधेरे को खाता है। जहां दिया जलाओ अंधेरे को खाता है। दीपा भक्षयते ध्वांतम, दिया अंधेरे को खाता है तो पैदा भी काजल करता है।
ऐसे ही यद अन्नम भक्षयेत नित्यम, जैसा मनुष्य रोज अन्न खाता है वैसा ही संतान पैदा करता है। ये पी पी करके जो शराब बच्चे पैदा करोगे तो वैसे ही संस्कार बनेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो। और पेट में कथा सुनी, अष्टावक्र पैदा हुए तो टेढ़े, 8 जगह से टेढ़े थे, शरीर काम का नहीं था। ऐसे ही एक जगह जा रहे थे, पीछे से जनक की सवारी निकली। तो जब भी बड़े निकलते हैं राजे मिनिस्टर, तो बॉडीगार्ड आगे 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 आगे, हटो हटो हटो। तो अष्टावक्र को हटाने लगे तो कहने लगे तुम्हारा राजा और तुम नीतिज्ञ नहीं हो, अंधा हो, बूढ़ा हो, दूल्हा लंगड़ा हो तो उसे नहीं हटाना चाहिए, राजा को खुद ही बगल से निकलना चाहिए। उनको क्या हटाते? ये बात जनक को बता दी। जनक को लगा कि ये कोई अच्छा है, उसे राज दरबार में बुलाया गया। जनक ने प्रश्न किया। जनक ने एक दिन स्वप्न देखा था, हम सभी देखते हैं। जनक ने स्वप्न देखा कि दूसरे राजा ने मुझ पर चढ़ाई कर दी है, तो वो मकान से कूद कर, जैसे लंका का राष्ट्रपति अभी पिछले दरवाजे से निकल गया था, ऐसे ही वो भाग करके जनक चले गए दूसरे राजा के आक्रमण से। और भागते भागते बहुत दूर गए, अब लगी भूख, तो जैसे कई जगह धर्मात्मा लोग लंगर लगा देते हैं, खिचड़ी बट रही थी, वो भी खिचड़ी की लाइन में जनक लगे और खिचड़ी लेकर के खाने वाले थे। तो 2 सांड लड़ते हुए उनसे टकराए तो खिचड़ी भी गिर गई। खिचड़ी गिर गई तब खुल गई नींद। नींद खुली तो वो राजमहल में थे। उनके अंदर प्रश्न उठा कि ये रात को भी मैंने ही देखा और ये भी मैं ही देखता हूं, इसमें सच क्या है? तो अष्टावक्र को पूछा, ये सारी कथा नहीं बताई, सिर्फ इतना ही कहा ये सच है कि वो सच है, वो जो था रात को वो सच है कि जो ये देख रहा हूं ये सच है। तो अष्टावक्र नीचे खड़े थे, कहने लगे जिज्ञासु को नीचे खड़ा होना चाहिए, गुरु को ऊपर बिठाना चाहिए। देखो मुझे ऊपर बिठाया ना, ऊपर। तो अष्टावक्र ने कहा जिसे पूछना है, जिज्ञासा है, वो नीचे बैठे। तो अष्टावक्र को ऊपर उठाया। जनक ने पूछा ये सच है कि वो सच है? ये कि जो रात को देखा। कहने लगे वो भी दिखाई पड़ा, ये भी। दिखाई देने वाला कुछ भी सच नहीं है, सब स्वप्न है, केवल सच है देखने वाला। देखने वाला सच है, दिखाई देने वाला सब झूठा, ना वो सच है ना ये सच है, ऐसा बताया। तो इस देश में ऐसे लोग अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़े, इसलिए उसका अष्टावक्र, वक्र माने टेढ़ा, अष्ट माने 8, 8 जगह से टेढ़े थे, पर जनक को चेला बना। और जनक भी राजा थे, पर सच्ची बात सीखने के लिए हमारे गोयल की तरह स्वयं सुनना, औरों को सुनाना। देखो नौकरी देना ये भी परोपकार है, किसी गरीब को पढ़ाना ये भी परोपकार है, किसी की शादी कराना ये भी परोपकार है। पर सब कुछ करा दो, पर इससे वो दुख से मुक्त, चिंता से मुक्त नहीं होंगे। चिंता से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञानी बनाना। तो जैसे जनक सत्संग करवाते थे, तैसे ही हमारे गोयल जी, आप लोग। और जो जहां खड़ा है
ये तो लो ज्यादा, तुम छोटा। तुम भी जहां बैठे हो अन्य तरह की सेवा भी करो, वो भी जरूरी है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। इसीलिए हमारे देश में पौशालाएं गर्मियों में लगाते थे। अभी भी कई जगह लोग छतरी बरसात में बांटते हैं, धूप में देते हैं। रोड के किनारे किनारे तिदुआरी बना देते थे जब लोग पैदल चलते थे। अब तो साधन है, एक जगह पहुंचने में बड़ा टाइम लगता था, रास्ते में प्यास छाया, तिदुआरी बना देना, कुएं रास्ते में बनाना, पौशालाएं लगाना, ये सब परोपकार, अच्छा काम, ये भी करो। लेकिन सब कुछ देकर हम उसे खुश नहीं रख सकते यदि वो आत्मज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तो जनक ब्रह्म ज्ञानी भी बने, आप लोग भी ब्रह्म ज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो, आत्मनिष्ठ बनो। क्यों? जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है वो स्वप्न ही है। थोड़े दिन बाद ये स्वप्न चला जाएगा, कुछ और स्वप्न हो, पर देखने वाला वही है। हमारे गुरु भाई कहते थे, यह भी देखा, वह भी देख, वह भी देखा, ये भी देख, इन नैनन का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। एक दिखाई देने लगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम शद विप्रा बहुधा वदन्ति, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ये एक ही श्लोक काफी है यदि ठीक से समझा जाए। एक ही देवता है। कई लोग हमें लगा कहते हैं हिंदू को भगवान का पता ही नहीं था, ये अनेक देवता मानते हैं, जाने कितकी किसकी पूजा करते हैं। कई मजहब, उनका नाम नहीं लेना, लेकिन ये श्लोक हमारे ग्रंथ का है। एक ही देवता है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, और वो सब में है। ये नहीं कि पंडित में अकेला है, सब में वही परमात्मा। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों का आत्मा है। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। साक्षी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं उसी को पता चला। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिसके रहते, जिसके साक्षित्व में सब हुए, वही सब कुछ, और वो सब में, और वही तुम हो। ये भी हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में 9 बार तत्त्वमसि का उपदेश हुआ। वो तू है। कौन? जिसको तू खोजता है, ब्रह्म को। तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू अवस्था नहीं है। जिसको तू खोजता है वह तू ही है, ऐसा बताया। तो ये अध्यात्म विद्या भारत में, इसलिए कभी कभी हम बताते हैं कि इंग्लैंड वाले राजनीति में विश्व में शासन किया, अमेरिका भी गुलाम रहा उनका, भारत भी उनका गुलाम रहा। क्या दिमागदार थे लोग, मुट्ठी भर लोग विश्व में शासन करते रहे। तो राजनीति में खिलाड़ी वो थे। धन में महान अमेरिका रहा, आज भी अभी दादागिरी उसकी चलती, लेकिन अध्यात्म भारत में, आज भी भारत में ही लोग सुनने आते हैं। हर वर्ष हमारा रूस वालों का शिविर होता है, अमेरिकन आते हैं, हम जाते हैं, और हमें काहे को, हमसे धन लेने बुलाते। उन्होंने हमारे देश के गरीब को रुपया दे के धर्मांतरण किया। हम उनको रुपया नहीं देते, वो हमें रुपया देते हैं।
और रुपया हम लेते हैं और चेला बनाते हैं। फर्क समझ लो। वो रुपया बांट के अपना बनाते हैं, गरीबों को, पिछड़ों को, या ये कह दिया तुम्हें लोग छूते नहीं, तुम अपमानित होते हो, ऐसे बरगला के बनाते हैं। हम बरगलाते नहीं, सत्य विद्या का उपदेश करके उन्हें अन्याय। कई पत्रकारों ने वहां पूछा भी क्या मजहब बदलने आए हो? उन्होंने कहा ना, हम लोग बदलते नहीं, मजहब नहीं बदलते, जीवन बदलते। तो भारत के लोग विदेश भी जीवन, विवेकानंद विदेश गए थे, वो 100 वर्ष बाद ही वो मनाया गया था, उसमें हम भी गए थे, 100 वर्ष पहले गए थे। उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला, तब हमारा देश गुलाम था, गुलाम देश के नाते वैल्यू कम थी, पर टाइम दिया गया। तो पहले ही उन्होंने कह दिया, ओ माई ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे भाई और बहनों। तो भाई और बहन कहते, तालियां बज गई। ये खेल नहीं है भाई बहन सारे देश को, हम लोग तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। एक बात कहकर आज समाप्त करेंगे। हमारे किसी सम्मेलन में भारतीय संतों को जाओ, जयकारे में नहीं कहते हिंदू धर्म की जय हो। धर्म हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन का अलग अलग होता नहीं, पूजा अलग अलग है, उपासना अलग अलग है, किधर मुंह करो किधर न करो ये अलग अलग है। धर्म अनेक होते ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो। हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते, धर्म की जय हो। और नाश किसका हो? इस्लाम धर्म का नाश हो नहीं कहते, मुस्लिम धर्म का नाश हो नहीं कहते, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और हमारे में सद्भावना नहीं, किसमें? प्राणियों में सद्भावना हो। और कल्याण भारत का नहीं, विश्व का कल्याण। ऐसा जयकारा घोषणा करने वाला कोई देश बताओ तो भारत जगत गुरु रहा है। ये हम गुलाम रहे इसलिए गड़बड़ा गए। अब गुलामी की बातें छोड़ो, अब फिर से अपने देश को ठीक से समझो, अपनी संस्कृति को, और फिर से अपने विश्व गुरुपन को प्रतिष्ठित करो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, केवल भारत का नहीं विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति।